नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द री नॉलेज। यहाँ पे हम कुछ निमोनिक्स यूज करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो सेंटेंस आपको दिख रहे होंगे। तो इनमें हम कुछ निमोनिक्स यूज करने वाले हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से ट्रिक के थ्रू अपने उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है एग्ज़ाम हॉल में, और हम सही आंसर को भी जानते हुए भी टिक नहीं कर पाते हैं, सही ऑप्शन को चूज नहीं कर पाते हैं। वहाँ हमें एक निमोनिक्स यानी कि ट्रिक याद कर रखने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे, ये जो पहला हमारा निमोनिक्स है यानी मित्र पड़ गमछा झाड़। तो ये जो है, ये ट्रिक आपके लिए है कि भारत में कर्क रेखा जब गुजरती है तो वो किन राज्यों से होकर गुजरती है। वैसे तो सबको पता है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आखिर में वो कौन से 8 राज्य हैं जो जिससे होकर कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री गुजरती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मित्र पर गमछा झाड़। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से वो आपके 8 स्टेट हैं जो कि कर्क रेखा गुजरती है उनसे। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और यहाँ पे आठवां, इसे टोटल ऐड करना है। तो ये जो है, तो सबसे पहला होता है आपका मिज़ोरम, फिर होता है त्रिपुरा, फिर होता है पश्चिम बंगाल, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और टोटली झारखंड। तो इस तरीके से हमारे 8 राज्य हो गए। तो आइए हम इन्हें मैप के थ्रू देख लेते हैं कि आखिर में ये राज्य कैसे आते हैं इस कर्क रेखा पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जूम करता हूँ। तो मैंने बताया था मित्र पर गमछा झाड़, तो मी से मिज़ोरम, त्र से त्रिपुरा, पर यानी पश्चिम बंगाल और आपके राजस्थान यहाँ पे हैं। राजस्थान, मित्र पर हो चुका, गमछा यानी कि ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और मित्र पर गमछा झाड़ यानी कि झाड़ झारखंड। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं ये जो कर्क रेखा है, मैं ज़रा और इसे जूम इन कर दूँ आपके लिए। तो कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है, ये यहाँ से होते हुए गुजर रही है। आप देख सकते हैं सीधे इस लाइन को, और ये होते हुए आपके गुजर रही है 8 राज्यों से। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में कई बार आते हैं। और मैं इस लाइन को ड्रॉ करता हूँ, और इसमें कन्फ्यूज़न के कारण नहीं, ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं है, बट वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अरे यार मैंने याद किया हुआ था बट एक मुझे नहीं मिल रहा है। तो आप देखेंगे ये मिज़ोरम को टच कर रहा है, त्रिपुरा को टच कर रहा है, पश्चिम बंगाल को टच कर रहा है, झारखंड को भी यहाँ टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ को भी, मध्य प्रदेश को भी, यहाँ पे थोड़ा सा ये राजस्थान को टच कर रहा है और यहाँ पे गुजरात को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से हमारी जो पहले निमोनिक्स है यानी जो ट्रिक कहा जाए, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम याद हो चुका है। तो आप इस सेंटेंस को केवल याद कर लेंगे तो आपके जो हैं वो 1 नंबर कंफर्म हो सकते हैं। क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि कौन से राज्य गुजरते हैं और कौन से नहीं गुजरते हैं, ऑप्शन के अनुसार आप चूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है। आगे बढ़े तो यहाँ पे सेकंड जो निमोनिक्स है यानी कि ट्रिक, इसको यूज करेंगे। तो ये हम यूज करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों की सीमा विस्तार के रूप में। तो मतलब सबसे ज़्यादा किस में होता है, उससे कम किसकी सीमा क्षेत्र है हमारे देश के साथ, यानी भारत के साथ किसकी सीमा क्षेत्र सबसे कम होती है, तो धीरे धीरे ये डिक्रीज होते जाएंगे। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सबसे ज़्यादा सीमा क्षेत्र किस देश का भारत के साथ लगा हुआ है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि चीन है, बांग्लादेश है, कभी कभी पाकिस्तान भी लगता है। लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, और ट्रिक जो कि यहाँ पे दिया गया है, इसको याद कर लेने के बाद आपको कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। कई बार अब क्वेश्चन का ट्रेंड ये हो चुका है नए पैटर्न में कि आपके जो होते हैं कि पूछ लिए जाते हैं कि दूसरा सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसके साथ लगता है सीमा क्षेत्र, तीसरा सबसे ज़्यादा किसके साथ लगता है। तो यहाँ जो निमोनिक्स लिखा हुआ है, ट्रिक लिखा हुआ है, उसके थ्रू आप आसानी से याद कर पाएंगे कि कौन से सबसे ज़्यादा लगते हैं, कौन सबसे कम लगते हैं। तो यहाँ पे देखें तो आपको एक ये याद करना होगा, BCPN MBA, यानी कि मैं इसे याद करने का आसान तरीका बताता हूँ। आपको याद रखना होगा बेस्ट चॉइस PN MBA। तो यहाँ पे जो बेस्ट चॉइस है यानी कि बेस्ट जो चॉइस होता है यानी कि चॉइस जो है वो चाइना है, और बेस्ट यानी कि बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा 4096 किलोमीटर लगती है, और चीन के साथ 3488 किलोमीटर लगती है। और इस तरीके से ये दोनों का ही ज़्यादा पूछा जाएगा, बाकी का नहीं पूछा जाएगा। तो बेस्ट चॉइस PN MBA। तो
तो MBA यानी कि ये एक प्रकार का कोर्स होता है जो कि ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब वाले इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इन तीनों में भी आपको भी इंटरेस्ट नहीं लेना है। यानी कि MBA का मतलब हो गया म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। और यहाँ पे जो देखें तो बेस्ट चॉइस यानी कि बांग्लादेश, चाइना, PN यानी पाकिस्तान, नेपाल, और इस तरीके से MBA। तो इन तीनों में आपको इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो। तो MBA में आपके बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान आपकी बेस्ट चॉइस यानी कि बांग्लादेश, चाइना, P और N यानी कि पाकिस्तान और नेपाल। आप ये भी इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि चीन के बाद पाकिस्तान और नेपाल है। यानी कि चीन इन दोनों को यूज ज़्यादा करता है सीमा क्षेत्र से भारत में घुसपैठ कराने के लिए, या फिर अगर कहें तो ये दोनों कंट्री भारत के अगेंस्ट अभी ज़्यादा देखने को आ रही हैं। तो बेस्ट चॉइस PN MBA आपको इस तरीके से याद रखनी है। तो कितने हैं जो हमारे भारत के साथ सीमा लगाते हैं? तो आप 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, यानी कि इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। आइए हम मैप के थ्रू देखते हैं इसे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो बेस्ट चॉइस हमारा था, तो B हमारा यहाँ पे है बांग्लादेश, C यानी कि चीन, तो C यहाँ पे है हमारा बेस्ट चॉइस, और आपका P और N बेस्ट चॉइस PN, और आपका MBA यानी कि जिसमें आपके कोई इंटरेस्ट नहीं है उतनी। तो MBA M बन गया, और B से भूटान हो गया हमारा यहाँ पे। और थोड़े ऊपर जाएं तो यहाँ पे आपके होंगे, मैं यहाँ जूम आउट कर दूँ तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे A यानी अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ हमारे कम सीमा क्षेत्र लगते हैं, ये आपको भी पता होगा। सबसे कम सीमा क्षेत्र यानी कि 106 किलोमीटर लगते हैं अफ़गानिस्तान के साथ। सबसे ज़्यादा हमारा बांग्लादेश के साथ लगता है, और उसके बाद हमारा चाइना के साथ लगता है, फिर आपके पाकिस्तान, फिर नेपाल, और इस तरीके से आपके आगे बढ़े तो M यानी म्यांमार, और B भूटान, और सबसे कम A यानी कि अफ़गानिस्तान के साथ। तो आपने ये ट्रिक आसानी से याद कर लिया होगा, मैप के थ्रू भी मैंने आपको दिखा दिया। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि BC PN MBA यानी बेस्ट चॉइस PN MBA एक कोर्स है जो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो इस प्रकार मैंने दोनों निमोनिक्स आपको बता दिया है। फिर आप कमेंट करके बताइए कि आपको याद हो रहे हैं। उसके बाद मैं इनकी जो लेंथ होती है इसकी मैं वो बताने की कोशिश करूँगा, और आगे भी कई चीज़ें हैं जो मैं ट्रिक के थ्रू आपको आसानी से एग्ज़ाम के लिए आपको याद करवा देने वाला हूँ, क्योंकि आप वहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। कई प्रकार के ट्रिक हैं जो कि मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, फिर आपके तट क्षेत्र वाले जितने भी अपने राज्य हैं भारत के वो होते हैं, फिर जलडमरू होते हैं जिसे चैनल कहा जाता है, फिर कुछ दर्रे होते हैं, हिमालय दर्रे, कश्मीर में कौन से हैं, बुर्जिला जोजिला, उत्तराखंड के थांगला नीति। तो इन सबको ट्रिक के थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चन को आसानी से याद कर लेंगे, और एग्ज़ाम में बैठते ही ऑप्शन देखते ही हमें वो ट्रिक याद आ जाएगा और हम आसानी से उसे क्लिक कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।